Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So finally, today we are having an interesting topic and in fact the last topic from the last unit, and by this we have completed our whole syllabus of 6th semester. जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास और 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एंड प्लस हम एक पेपर भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने इस पॉइंट को छोड़ा है, तो पेपर को लेकर हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा इंशाल्लाह। तो इन सारे वीडियोस को बेटा रेगुलरली देखा करो, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है एंड फॉर दैट विश यू ऑल द बेस्ट। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू, मे अल्लाह सक्सीड यू। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी सब्जेक्ट को आराम से पढ़ना है, लेकिन सो फार एज योर एजुकेशन इज़ कंसर्न बेटा, आई गारंटी यू बेटा, अगर आप मेरे इन वीडियोस को मतलब रेगुलरली देखोगे, अगर आपने नोट्स भी बनाए होंगे, जब आप वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते होंगे, तो उन नोट्स को अभी आपको अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो इट विल टेक मच टाइम। तो बेटर इज़ जो वीडियो आपने देखा उसका नोट जो आपने बनाया, तो वो आप वो कॉपी पे आप सारा याद कर सकते हो, ठीक है। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे अल्लाह सक्सीड यू। तो चलते हैं बेटा, आज का टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। देखिए, अगर हम थ्योरीज अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो मैं खाली इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सो फार एज द थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग आर कंसेप्ट बेटा, आपके सिलेबस में 2 थ्योरीज है। वन इज दिस डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनदर इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। समझ आया बेटा? तो दे आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग आल्सो, बट यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, राइट। तो जब हम थ्योरीज की बात, अब मैं 2-4 थ्योरीज का नाम आपको बताऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो सिलेबस में है वो खाली 2 थ्योरीज हैं और उन्हीं 2 थ्योरीज के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थ्योरीज ऑफ बेसिकली थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको नेचर ऑफ द काउंसलिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इफ यू हैव टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द काउंसलिंग, व्हाट काउंसलिंग इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द काउंसलिंग, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन, सो एवरीथिंग जो कुछ भी काउंसलिंग में है उसको पूरा स्टडी करने के लिए बेटा वी हैव टू रिलाई ऑन द थ्योरीज। तो थ्योरीज प्रोवाइड अस द नॉलेज अबाउट द काउंसलिंग, राइट। तो देयर आर सो मेनी थ्योरीज हैं। तो मेन थ्योरीज क्या क्या है? नंबर 1 थ्योरी जो है इट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग थ्योरी। डायरेक्टिव और काउंसलर ओरिएंटेड या सेंटर्ड, काउंसलर सेंटर्ड हम बोल सकते हैं थ्योरी। ये पहली थ्योरी है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक टाइम, हाँ, बट एक अच्छी तरह से मतलब हमें बेसिक अजम्पशंस नहीं पढ़ने यहाँ पे। मैं बिल्कुल मतलब 2-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आपको ये कंक्रेटाइज हो जाए कि अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, राइट। तो जब हम पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पॉइंट जो है दैट इज नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। आप ये ऐसे भी कह सकते हो डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहां पे आप कह सकते हो काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, यहां पे आप कह सकते हो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या थ्योरी। समझ आया? एंड नंबर 3 इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, and 4th one is behavioral oriented counseling। हाँ बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। अनदर थ्योरी इज माय डियर लास्ट वन, दैट इज इक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग।
इनमें से बेटा आपके सिलेबस में जो है दैट इज डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक कर सकते हैं, इन दो में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। जनरली अगर हम बात करेंगे जब आप पेपर एनालिसिस करते हो तो ये देखने को मिल रहा है कि वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब जनरली आता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया है एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। यहां दूसरा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा नाम क्या है, दैट इज काउंसलर सेंटर्ड, एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा नाम क्या है, दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी आप कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहां पे थोड़ा बहुत अजम्पशंस की भी बात करेंगे। समझ आया बेटा? तो कुल मिला के आपको कितने थ्योरीज को याद रखना है बेटा, वन इज डायरेक्टिव काउंसलिंग थ्योरी, यहां पे हम साथ साथ लिखेंगे ये वाली थ्योरी है डायरेक्टिव काउंसलिंग थ्योरी, आपको हमेशा याद रखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर और वी कैन से द चीफ एक्सपोनेंट, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द डायरेक्टिव काउंसलिंग थ्योरी इज विलियमसन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, विलियमसन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, डायरेक्टिव काउंसलिंग और काउंसलर सेंटर्ड, तो इट इज द विलियमसन दैट इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द डायरेक्टिव काउंसलिंग सेंटर्ड थेरेपी और थ्योरी। एंड जब हम नॉन डायरेक्टिव की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज कार्ल रॉजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है। तो कार्ल रॉजर्स जो है इट इज अ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और थ्योरी, साइकोलॉजी वालों को ज्यादा पता होगा क्योंकि साइकोलॉजी में इनको मतलब आज काउंसलिंग साइकोलॉजी है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग का जो मेजर चीफ एक्सपोनेंट है वो कौन है, कार्ल रॉजर्स। और जब हम साइको एनालिटिकल की बात करते हैं तो वी हैव इंपॉर्टेंट फिगर इन द साइकोलॉजी दैट इज सिगमंड फ्राइड। कभी फ्रूड कहते हैं, फ्राइड कहते हैं, वॉट एवर, सिगमंड फ्राइड। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में इट इज विलियमसन एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इट इज कार्ल रॉजर, साइको एनालिटिकल में इट इज द सिगमंड फ्राइड। एंड जब हम बिहेवियरल की बात करेंगे देयर आर सो मेनी, यू नो, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली इवान पेवलोव's थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन सिकनर थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन जोसेफ वॉलप है। तो ये तो थ्रोन जो यहां पे इट इज थ्रोन, THRONE, थ्रोन। तो थ्रोन इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट, इक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। ये सारी चीजें आपको बेटा याद रखना है। तो अगर हम खासकर इन दो को बेटा आपको याद रखना ही रखना है, डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पहले दो थ्योरीज को उठाते हैं, हम एक साइड में हम लिखेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग और दूसरे साइड में हम लिखेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके माय डियर, समझ आ गया? ओके डियर, नाउ यू कैन इजीली सी one is directive counseling, another is non-directive counseling. तो based on the analysis of the question paper, जो questions आते हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही मैंने डिफरेंशिएट किया है डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जहां यहां पे मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे, यही 4 पॉइंट्स रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने इन्हीं 4 पॉइंट्स पे फोकस किया है। तो बेसिकली अगर आप बुक पे देखोगे तो पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग डिटेल में पढ़ने हैं, उसके बेसिक असम्पशन उसको डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने सोचा इतना टाइम अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स में से इंशाल्लाह कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई गारंटी यू बेटा। तो चलते हैं बेटा, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग मैंने 2-4 आपको बताए, लेकिन फोकस कितने पे करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली द टू, वन इज द डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनदर इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके बेटा, तो चलते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। अभी हम आपको बताएंगे, देखिए विलियमसन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या कहता है कि इट इज द ओनली काउंसलर दैट कैन हेल्प द पेशेंट। तो सब कुछ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज होली एंड सोली काउंसलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज काउंसलर सेंटर्ड, यानी इट गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द काउंसलर एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल को नहीं देता है जिसको प्रॉब्लम होती है।
तो यही पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। एंड नंबर 1, ये ज्यादा डिपेंड करता है कि जो डेटा वो रिसीव करता है किससे, इंडिविजुअल से, यानी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे वो ज्यादा जोर देता है, लेकिन उनके इमोशंस को, इनके सेंटिमेंट्स को वो कंसिडर नहीं करता है। तो यही पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो पॉइंट्स डायरेक्टिव काउंसलिंग में है उसका अपोजिट में क्या है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इट वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो ये बेटा बार बार मैं आपको रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज वाई। तो विलियमसन, अगर हम बात करेंगे, चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, एंड कार्ल रॉजर्स इट इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखेंगे, इट इज काउंसलर सेंटर्ड। अभी मैंने कहा मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द काउंसलर। काउंसलर कौन, एक्सपर्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन हु एक्चुअली guides or assists the counselee। समझ आया? तो that is why it is called counselor centered। Here the importance is given to the counselor। ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप देख सकते हैं, इट इज क्लाइंट सेंटर्ड। मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द क्लाइंट, नॉट टू द काउंसलर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड। यहां पे आप देखेंगे, अटेंशन इज मोर ऑन प्रॉब्लम देन एन इंडिविजुअल, बट अटेंशन इज मोर ऑन इंडिविजुअल। देखिए बेटा, जब डायरेक्टिव काउंसलिंग में पेशेंट के साथ डील करना होता है, वहां पे हम पेशेंट के साथ ज्यादा डील नहीं करते हैं, वहां पे हम समझते हैं कि पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है। यानी attention is not given to the individual, but the attention is given to the problem of the individual. So it is problem oriented and here it is individual oriented. I hope beta it is clear to you. यहां पे इंडिविजुअल को ज्यादा अटेंड नहीं किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल के साथ जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा अटेंड किया जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पे अटेंशन इज मोर ऑन इंडिविजुअल रादर देन द प्रॉब्लम। ओके, नंबर 2, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टिव काउंसलिंग में, एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इमोशंस। देखिए, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, जब आप इंडिविजुअल के साथ बात करते हो तो जितना ज्यादा वो डेटा आपको देगा, तो वो कैसे देगा, जब उसको पता होगी मेरे साथ क्या है। तो इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो इंफॉर्मेशन इट्स एन इंटेलेक्चुअल, तो इसके इमोशन इसके साथ क्या है, सेंटिमेंट इसके साथ है, उस चीज को बेटा साइडलाइन किया जाता है। किसमें, डायरेक्टिव काउंसलिंग में। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में ज्यादा जोर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे दिया जाता है, लेकिन बेटा यहां पे अगर हम देख सकते हैं, एम्फेसिस ऑन मोर इमोशनल एस्पेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन इमोशनल एस्पेक्ट रादर देन द इंफॉर्मेशन, रादर देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द लास्ट वन इज study of the past is very important. Yes, when you study the problem, you have to collect the data, but the data must be based on the case study. यहां पे जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यू पे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। वो दे ट्राई टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू explain the problem, in order to understand the problem. Past is important, then you can predict the future of an individual. लेकिन बेटा काउंसलिंग जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, nothing is to do with the past. It is the present only that can help. प्रेजेंट सिचुएशन में क्लाइंट के साथ क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट, नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री. इट इज एज पर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. समझ आया? और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा नाम जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिसिव काउंसलिंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, परमिसिव काउंसलिंग. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो जो स्टेप्स मैंने विलियमसन के बताए थे, वो पहले एनालाइज करना, फिर सिंथेसाइज करना, डायग्नोज करना, फिर प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड देन फॉलो अप. ये सारे स्टेप्स इसमें हैं. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली बात जो है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. पहले रैपो बिल्ड करना, उसके बाद डायग्नोसिस एटसेट्रा करना. रैपो इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. ये बेटा जो आपको याद रखने ही रखने हैं.
समझ आया? तो अब कोई डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज करता है, कोई नॉन डायरेक्टिव इस्तेमाल करता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में भी अपने कुछ मेरिट्स है और नॉन डायरेक्टिव में भी अपने कुछ मेरिट्स है। इसमें अपने डिमेरिट्स है, इसमें भी अपने डिमेरिट्स है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास और एक थ्योरी है जिसका नाम है इक्लेक्टिक थ्योरी। अब याद रखना है यहां पे, इक्लेक्टिक थ्योरी में हम उन पॉइंट्स को यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव नॉन डायरेक्टिव के पॉजिटिव पॉइंट्स, इनको मिलाने के बाद और एक थ्योरी जो बनती है दैट इज क्लाइंट सेंट, दैट इज इक्लेक्टिक थ्योरी। तो इक्लेक्टिक थ्योरी में वी मिक्स दीज टू थ्योरीज इन ऑर्डर टू ट्रीट एन इंडिविजुअल। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो जल्दी से मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning. And one more thing, once again beta, wish you all the best, may Allah succeed you and may Allah bless you. Okay, thank you.